हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। तो दोस्तों, हम जो है पॉलिटिकल का बीच जो क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, तो जिसमें हमने जो है एक्ट वगैरह है, अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, वो हमने कवर कर लिए थे। तो हमने इससे पहले जो क्लास लगाई थी वो क्या था, हमने भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो ही पॉलिटिकल क्लास में करवा रहे हैं, तो ये आपको जो है बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल जो है हम कर रहे थे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है भारत के संविधान के ओर जा रहे हैं और उनकी अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान जैसे देखो कैबिनेट मिशन में आएगा, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही जो संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो हम जो है हिस्ट्री को पॉलिटी से रिलेट करके कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ज्यादा समझ आएगा। हम स्टार्टिंग से ही डीपली से पूरा तरीके से करवा रही हूँ आपको, तो समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो इससे पहले हमने किया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो आज हम करने वाले हैं वेवल योजना। वेवल योजना कब आई थी? 1945 के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वेवल योजना है, वेवल वायसरॉय थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वेवल है वो वायसरॉय कब बने थे। देखो, इससे पहले क्या थे, अक्टूबर 1943 में क्या है, 1943 तक वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर हम इससे पहले कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में भी लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। और इससे पहले हमने एक अगस्त प्रस्ताव किया था, या फिर 1940 में किया था अगस्त प्रस्ताव, तो उस टाइम भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। बट अक्टूबर 1943 में तक जो लिनलिथगो को हटा दिया गया था, या फिर इनके स्थान पर कौन आए थे? वेवल। लॉर्ड वेवल को वायसरॉय बना दिया गया था। वेवल को क्या बना दिया गया? वायसरॉय। ठीक है, वायसरॉय बना दिया गया था। कब? अक्टूबर 1943 से। और उससे पहले कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, या फिर ये घटना हुई थी, ये प्रस्ताव आया था, तो उस टाइम वायसरॉय कौन थे या फिर कौन नहीं थे, ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल को वायसरॉय बना दिया गया था। तो इनका जो मकसद था कि जो संवैधानिक जो गतिरोध हो रहा है, या फिर संवैधानिक जो गतिरोध है उनको दूर करना, भारत में संविधान का मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरा करना। ओके, और जो भारत में है अनुकूल वातावरण बनाए रखना, या फिर उनको भारत में जो है शांति का माहौल बनाए रखना, ये वेवल का विचार था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो योजना थी, अपने जो विचार थे वो पारित किए, या फिर पास करवाए, या फिर पेश किए गए थे। कब? 14 जून 1945 को क्या किया? प्रस्ताव पारित किया था। किसने? वेवल ने। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा? वेवल योजना। वेवल योजना किसके द्वारा पेश किया गया था? वेवल के द्वारा। अब जो योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? वेवल ने बनाई थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा? वेवल योजना। अब इसको पारित कब किया गया? 14 जून 1945 में। ठीक है, तो इस योजना के अंदर क्या क्या थे, क्या प्रावधान किए गए थे, क्या बातें थी, वो हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम जो है कर रहे थे कार्यकारिणी परिषद, जो जिसमें क्या है भारतीयों को 1, 2 या फिर 3, 4 को ही शामिल किया जाता था केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर जो है। ठीक है, तो सेंटर के अंदर जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें क्या इसमें इसके तहत क्या कहा गया कि जो इसमें क्या है, एक तो वायसरॉय और एक सैनिक प्रमुख, वो क्या होंगे? ब्रिटिश के होंगे, और जो अन्य जो है मेंबर होंगे वो क्या होंगे? भारतीय ही होंगे। और जो है प्रतिरक्षा विभाग है या फिर सुरक्षा विभाग है, वो किसके पास होगा? वायसरॉय के पास होगा। ये इसमें बातें कही गई थी। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार के 2 बंदे होंगे, 2 जो व्यक्ति होंगे वो किसमें होंगे? कार्यकारिणी परिषद में शामिल होंगे। क्या कहा गया? पॉइंट लिखिएगा, केंद्र में क्या है? कार्यकारिणी
परिषद का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, एक तो होंगे वाइसरॉय, ठीक है, और एक क्या होंगे, सैनिक प्रमुख, सैनिक प्रमुख, ठीक है। और इन दोनों के अलावा और सभी व्यक्ति क्या होंगे, और सभी व्यक्ति भारतीय होंगे, ठीक है। अब जो प्रतिरक्षा या फिर सुरक्षा विभाग है, सुरक्षा विभाग, वो किसके पास होगा, वाइसरॉय के पास। ओके, इसमें यही पहले पॉइंट कहा गया था कि जो है भारतीयों के लिए एक जो है सेंटर के अंदर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या है, दो तो ब्रिटिश के लोग होंगे, एक वाइसरॉय और एक सैनिक प्रमुख, और अन्य जो मेंबर होंगे वो भारतीय होंगे। समझ में आया। और जो सुरक्षा विभाग होगा वो वाइसरॉय के पास होगा। इसमें ये कहा गया था। अब क्या है कि जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी जो परिषद है, इसमें क्या है, मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है वो कांग्रेस के बराबर होगी, ठीक है, या फिर भारतीयों के बराबर होगी। इसमें ये लाइन कहा गया था। क्या था सेकंड पॉइंट, कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम थे, मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या होगी, किसके बराबर होगी, हिंदुओं के बराबर होगी। ये जो सभी पॉइंट है हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है उसको जो वीटो पावर का यूज कर सकते थे, तो वो किसी भी बिना कारण जो है वीटो पावर का यूज नहीं करेगा। कौन, गवर्नर जनरल, ठीक है। तीसरा पॉइंट था वो कौन सा था, जो गवर्नर जनरल है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, गवर्नर जनरल बिना कारण जो है वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है वो बिना कारण वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई ठोस कारण होगा तभी वो वीटो पावर का यूज कर सकेंगे, इसमें ये कहा गया था। और इसके बाद में कहा गया था कि जो है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसके बाद में क्या है, भारतीय अपना स्वयं का संविधान बना सकते हैं या फिर उनका अधिकार है। ओके, क्या कहा गया था फोर्थ पॉइंट में, जो युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे, ठीक है। वो भी कब, युद्ध के बाद। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये बार बार यही बात बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध के बाद ही जो है भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए उनको दिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि जो देखो हमने कल किया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 9 तारीख को हुई थी। तो उसके बाद में क्या है, 9 तारीख जो स्टार्टिंग हुई थी, तो उसी दिन से ही जो मेंबर थे या फिर कांग्रेस जो नेता थे, सभी को जिन्होंने विरोध किया था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जो भी भारतीय उसमें शामिल थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पॉइंट में कहा गया कि इस जो प्रावधान बातों में कहा गया वेवल योजना में, कि जो जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस के नेता या फिर कोई भी भारतीय व्यक्ति, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और इसमें क्या है, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन होगा, सर्वदलीय मीन्स सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें पॉइंट लिखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन के द्वारा या फिर के दौरान जितने भी कांग्रेस नेता गिरफ्तार हुए उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ओके, और इसमें लास्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट पे कि जो है शिमला में क्या होगा, शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ओके, तो शिमला में क्या है, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और पहला हम जो है एक एक पॉइंट करके समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या कहा था कि कार्यकारिणी जो केंद्र में कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें क्या है 2 जो ब्रिटिश लोग होंगे और सभी क्या है भारतीय होंगे। तो इसमें क्या है, भारतीयों को क्या मंजूर था कि सभी जो लोग भारतीय हों, कोई भी ब्रिटिश सरकार का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए भारत के संविधान में या फिर भारतीय संवैधानिक सभा में। बट इसमें क्या कहा गया कि जो 2 भारतीय होंगे या फिर 2 ब्रिटिश जो होंगे और जो सुरक्षा विभाग है वो इनके पास होगा। तो क्या फायदा हुआ इसका, तो इस जो भारतीय लोग हैं इन्होंने इसका विरोध किया, ये बातें उनको मंजूर नहीं हुई। और तो जो सेकंड पॉइंट हमने किया था कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है वो हिंदुओं के बराबर होगी। अब देखो जो मुस्लिम लोग थे उनकी जो सदस्य संख्या है तो उनकी तो कम थी और जो है हिंदुओं की ज्यादा थी। बट क्या है, मुस्लिम की सदस्य संख्या है वो हिंदुओं के बराबर होगी। तो इससे क्या होता है कि जो मुस्लिम सदस्य थे वो लगभग ही जो कार्यकारिणी परिषद में शामिल हो जाते इसके द्वारा, ये जो योजना बनाई गई थी। तो ये भी रद्द कर दिया गया। मुस्लिम जो हिंदू लोग थे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम सदस्य संख्या थी वो हिंदुओं के बराबर क्यों हो, उनकी जो संख्या पहले कम थी, अगर उनको हिंदुओं के बराबर कर दिया तो उनकी संख्या तो सभी के सभी जो लोग हैं कार्यकारिणी परिषद में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ स्वीकार नहीं किया गया। अब तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को बिना कारण के जो है वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद में 4th पॉइंट आता है कि युद्ध के बाद में जो भारतीय जो है अपना संविधान बना सकेंगे। ये तो बार बार जो है बात बोल रहे थे कि युद्ध के बाद ये भी भारतीयों को स्वीकार नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या कहा कि भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी जो है गिरफ्तार हुए थे नेता तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। ओके, रिहा कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या है, नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। बट इसमें क्या है, उसके जो भगत सिंह वगैरह को उनको फांसी दी गई थी तो उनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। या फिर जितने भी कांग्रेस नेता उनको रिहा कर दिया जाएगा, ये इसमें बात कही गई थी। उसके बाद में क्या है, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, ये इसमें बात कही गई थी। ओके, और उसके बाद में जो वेबल थे उन्होंने एक बात कही थी लास्ट में कि आपको जो है कब जो रिहा या फिर आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, कब। वेबल ने कहा था, क्या कहा, वेबल ने कहा कि आपको जो है 30 जून 1948 तक जो है स्वतंत्रता दे दी जाएगी, 1948 तक। बट हमने स्वतंत्रता कब प्राप्त कर ली, 15 अगस्त 1947 में, तो 1 साल बाद में। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादा टाइम दिया था। तो ऐसे जो है भारतीय लोग हैं या फिर हम जो भारतीय थे, कांग्रेस नेता थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको भी स्वीकार नहीं किया और ये अस्वीकार कर दिया और असफल हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से। तो इसमें कोई भी बात है जो है अच्छी नहीं थी या फिर कुछ भी इसको नहीं निकल के आ रहा था, सिट्टा बोल सकते हैं। ओके, कॉन्क्लूज। तो ये था वेबल योजना, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में बता दिया है कि वेबल जो लॉर्ड वेबल थे उन्होंने क्या योजना बनाई थी, क्या इसमें प्रावधान किए गए थे, क्या इसमें बातें बोली गई थी, किसके द्वारा, वेबल के द्वारा। अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगती है, आपको कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। बाय।